मेरा मन चैनल के सभी साथियों को पारसनाथ शर्मा का विनम्र अभिवादन, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज अफगान संकट पर अपनी बात रखने जा रहा हूं। अफगान को दुनिया ने अकेले छोड़ा। सभी देश यूरोपीय जिन्होंने अफगानिस्तान में दखलंदाजी की, उन्होंने अपने अपने फायदे के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया और ऐसी स्थिति पैदा हो गई अफगानिस्तान में कि उन्हें अफगानिस्तान से भागना पड़ा। किसकी विजय हुई, किसकी हार हुई, यह इस बात में कोई दम नहीं है, लेकिन जिस हालात में अफगानिस्तान आज पहुंच गया है वह बड़े ही उसकी दयनीय स्थिति है और वहाँ की जनता, अफगानी जनता की हालत एकदम बद से बदतर हो गई है। काफ़ी मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। जिस प्रकार से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाया और अफगानिस्तान छोड़ा, जिस हड़बड़ी में अंतिम समय में जो उसने हड़बड़ी की, इससे तालिबान को पूरे अफगानिस्तान में कब्जा जमाने में काफ़ी सहूलियत हुई। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान सौंपने में काफ़ी मदद की, अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भी देखने में ऐसा मिलता है। आज पूरी दुनिया के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए कि जिस अफगानिस्तान में जिस एक आतंकवादी संगठन को सत्ता सौंपी गई है, यह विश्व वृक्ष इतना बड़ा होगा कि सारी दुनिया के लिए यह एक संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकेगा। इसके बावजूद आज कई देश यह निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि अफगान में बनने वाली सरकार के साथ राजनयिक संपर्क रखा जाए या नहीं रखा जाए। वे चाहे या न चाहे, उनकी इच्छा हो या न हो, लेकिन मजबूरी में लगता है कि हर देश को अफगान में बनने वाली सरकार के साथ मैत्री करनी पड़ेगी या उन्हें मान्यता देनी पड़ेगी। कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जो मान्यता न दे और वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर कुछ दिन और इंतजार करे और रहे। मेरा मानना है कि आज यूएनओ जैसी संस्था की कोई अब जरूरत नहीं रही है। सारी दुनिया में कहीं भी कोई लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को बेदखल करके सैनिक शासन कब्जा जमा लेता है किसी देश पर। कहीं भी कोई आतंकी संगठन पूरे देश को कोई हड़प लेता है और पूरी दुनिया मूक दर्शक बन देखती रहती है। यह स्थिति वाकई चिंता करने लायक है और स्थिति किसी भी लोगों के लिए ठीक नहीं है। सही है, अमेरिका 25 वर्षों से 20 वर्षों से लड़ता रहा अफगानिस्तान में और उसके इंटरेस्ट वहाँ ख़त्म हो गए तो वह वहाँ से निकलना चाहता हो और अपने अमेरिका के दृष्टि से उन्होंने अपना सही कदम उठाया है, लेकिन वो थोड़ा इंतजार कर सकते थे। धीरे धीरे जो अफगान सरकार थी उसके सैनिकों को सत्ता एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हैंड ओवर करते जाते और धीरे धीरे निकलते, न कि अचानक विड्रॉल आखिरी समय में करने से। और वहाँ के सैनिक जो थे, अफगान सैनिक सरकार की, उनके हौसले पस्त होकर उन्होंने सरेंडर कर दिया तथा अफगान में तालिबानियों को सत्ता में काबिज होने पर उन्हें बहुत आसानी से उन्होंने सत्ता को काबिज कर लिया। तो यूएनओ की मैं बात कर रहा था। अब कोई भी देश अफगानिस्तान में जाना नहीं चाहता है एक्सेप्ट चीन और पाकिस्तान, तो उनके साथ ही हैं। कुछ मुस्लिम जो देश हैं उनका
तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और वो लोग धीरे धीरे उनको मदद भी करेंगे। खासकर चीन और पाकिस्तान का ज़्यादा इंटरेस्ट है और चीन जो है खुलेआम उसको समर्थन कर रहा है और इन्वेस्टमेंट भी करेगा। मेरा मानना है कि यूएनओ में संस्था को और सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है कि दुनिया में कहीं भी इस तरह की घटना हो या जबरन कोई सैन्य शासक किसी देश को हड़प ले, वहाँ सत्ता परिवर्तन कर दे या किसी देश को कोई आतंकी संगठन अपने कब्जे में ले ले, तो ऐसी जगह में कोई भी एक देश ही क्यों उसमें दखल दे। अमेरिका हो, रूस हो या कोई भी देश क्यों जाए अपनी सेना को भेजे और अपनी इतना खर्चा करे। इससे बेहतर तो यह होगा कि यूएनओ में के अधीन एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सेना गठित की जाए, जिसमें सारे यूएन देशों के सदस्य अपने अपनी सेनाएं भेजें और अपने अपने देश में ही उन सैनिकों का रखरखाव करें, वहीं रहे। ईयर मार्क करके रख दे कि 5,000 10,000 यूएनओ की फोर्स है और जब जरूरत हो तो यूएनओ के कॉल पर उस देश में जहां उथल पुथल मचा है वहां यूएनओ की सेना भेजी जाए और वहां एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने तक वहां वो रहे और लोकतांत्रिक सरकार बनाने और कुछ दिन चलने के बाद फिर यूएनओ की सेना वहां से वापस हो। इस प्रकार वहां जो भी सैन्य शासक हैं और या संगठन हैं इस तरह के आतंकी, वो उनका हिम्मत पस्त होगा और दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो सकेगी। मैं चाहूँगा कि मेरे विचारों पर आपको एक बार अवश्य सुने, उस पर ध्यान दें और अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। धन्यवाद।